नेशन न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ शाहिद हसन बात करने के लिए मौजूद भाजपा के सीनियर लीडर सोफी यूसुफ के करीबी साथी लतीफ खान। आज इन्होंने विदय के मिडिल स्कूल का दौरा किया और दौरे के दौरान जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रोग्राम है उसी पे जोर दिया। खान साहब खैर आपका शुक्रिया शाहिद साहब। खान साहब मुझे बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये प्रोग्राम जो है भाजपा की जानिब से शुरू किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, मगर जो एक समस्या की बात है वो ये है क्या ये रोज जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आयशा वर्कर्स हैं, अगर भाजपा एक तरफ कह रहे हैं कि बेटी बचा बेटी पढ़ा, दूसरी तरफ हमारी बहनें जो है वो एहतजाज पे रोज होती है। ये जो आंगनवाड़ी वर्करों की आपने बात की, ये पूरे J&K में हमारे जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, आशा वर्कर, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। जो पहले यहाँ सियासतदान रहे 70 साल, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा। जो हमारे प्रधानमंत्री यहाँ गवर्नर इंतज़ामिया, यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, इंशाल्लाह और रहमान कल परसों मीटिंग होने वाली है। हमने भी अपने प्रधानमंत्री को लिखा, अपने प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी को, यूटी के वाइस प्रेसिडेंट जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर XMLC सोफी साहब, उसके साथ भी मेरी बात हुई। जो पहले एक ऑर्डर निकला था जिसमें PGD के जितने भी मुलाजिम, चाहे वो डिलीवरेजर हो, कैजुअल लेबर हो, मैंने ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, मैंने ही बात की, तो आपने उसका रिजल्ट भी देखा। इंशाल्लाह और रहमान जितने भी हमारे बहन, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, हेल्पर हो, आशा वर्कर हो, इंशाल्लाह और रहमान भारतीय जनता पार्टी उनके हर वक्त शाना बशाना साथ है। इंशाल्लाह और रहमान जितने भी यहाँ जो 70 साल का बंजर है, यहाँ 70 साल से जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर, यहाँ हेल्पर, यहाँ कैजुअल लेबर, यहाँ वो आरजी मुलाजिम, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस का देन था। भारतीय जनता पार्टी का यही मिशन है। हम जब भी किसी को नौकरी देंगे, हम आज आपको मालूम है ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, मेरिट पे होते हैं। जो पहले एक लिस्ट निकला था 4th क्लास, इसमें किसी को पैसा नहीं लगा, रिश्वत नहीं लगा। जो यहाँ PDP ने किया, JK बैंक का घपला, बहुत सारे घपले, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये घपला नहीं किया। हम उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। इंशाल्लाह रहमान जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, यहाँ आशा वर्कर्स, इंशाल्लाह रहमान उनको भी इंशाल्लाह रहमान अपना हक मिलेंगे। हम उनके साथ शाना बशाना। खान साहब 70 साल की आपने बात की, भाजपा को भी इस वक्त जो है 8 साल उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में हुए, तो भाजपा हमेशा 70 साल की बात कर रही है। अगर आप ये 70 साल की बात करते रहोगे तो फिर ये 2024 तक शायद ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पे फ्री एंड फेयर पॉलिटिक्स करना चाहते हो तो फिर इसमें आप टाइम क्यों देते हो? पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जो हमारे बड़े बड़े कदावर लीडर है, ये सवाल आप उनसे पूछिए। मैं एक छोटा मोटा वर्कर हूँ भारतीय जनता पार्टी की। खान साहब आप भी एक करीबी साथी, आप सोफी यूसुफ के माने जाते हो, रविंद्र रैना जी की बात सुनो। आपकी बात में दम होता है, मगर आप मुझे बताओ 2024 अगर आप यही करते रहोगे तो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आयशा वर्कर्स ये तो तरसते रहेंगे, इनको तो दर दर के ठोके खाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह रहमान जो हमारा स्टेट है, वो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा जो ही हालात ठीक होंगे वो हम वापस देंगे। जो ये आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ये बड़े बड़े नेताओं से आप सवाल पूछे। बड़े लीडरों में गिने जाते हैं जनाब भाजपा के, आप रिस्पांसिबल हो, कश्मीर घाटी से आपको जवाब देना पड़ेगा। साहब आप सुनिए मेरी बात। मैं एक छोटा मोटा भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं अपने हलके में आज इसलिए आए, ये जो कोरोना था 2 साल से, जितने भी बच्चे, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, चाहे वो कोई भी बच्चे हो, वो 2 साल से घर में बैठे हैं। मैं आज अपने बच्चों को हौसला अफजाई करने के लिए आया। जो यहाँ मिडिल स्कूल में हमारे प्रिंसिपल साहब है, जितना भी स्टाफ है, उनको मैं मुबारकबाद अपनी पार्टी की तरफ से दे रहा हूँ, अपनी पंचायत की तरफ से दे रहा हूँ। बाकी जो आपने सवाल किया, इसका जवाब आप बड़े बड़े नेताओं से कीजिए। स्टेटहुड क्या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, और भाजपा इलेक्शन को कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा है, डॉक्टर फारूक साहब कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को यहाँ से एक सीट भी जीतने नहीं देंगे। ये फारूक अब्दुल्ला साहब का ख्वाब है। फारूक अब्दुल्ला अपना घर संभाले, वो अपना उसकी ज़मीन फिसल जाती है। वो जो गुफ्तार गेम कर रही है, उसका जवाब हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने और जितने भी खासकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, हमने बिल्कुल इलेक्शन का बिल्कुल बजाया है। इंशाल्लाह रहमान 10 तारीख को आप देखिए यूपी में क्या हो रहा है। यूपी में हमारी गवर्नमेंट दोबारा बनेगी। उसके बाद यात्रा के बाद या यात्रा से पहले ये तो बड़े बड़े नेताओं के हाथ में, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर है यहाँ और बाकी नेता हैं, उन्होंने इलेक्शन का बिल्कुल बजाया। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जितने भी यहाँ सरपंच 5 बने, उन्होंने यहाँ बिल्कुल बजाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, PDP ने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने चोरी छुपी से अपने 5 सरपंच खड़े की। भारतीय जनता पार्टी डंगे की चोट पे कहती है। खान साहब आप इस सवाल सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जहाँ से सोफी यूसुफ
इलेक्शन लड़ रहे थे, शायद वहां से इस बार लतीफ खान को मैदान में उतारा जाएगा, जहां से सोफी यूसुफ इलेक्शन लड़ रहे थे, शायद वहां से इस बार लतीफ खान को मैदान में उतारा जाएगा। पहलगाम को किस तरफ से देख रहे हो, क्योंकि अल्ताफ कुल्लू से वहां मुकाबला है। सोफ़ी साहब तो मेरा बाप है, सोफ़ी साहब ने ही मेरा सारा कुछ सिखाया। ये आपको किसी ने गलत कहा। अगर सोफ़ी साहब का जहाँ कदम होगा वहाँ लतीफ़ खान का सर नहीं, होगा। बताया जा रहा है सोफ़ी साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो पार्टी को गाइड करेंगे कि कैसे लड़ना है, कैसे कहाँ जाना है। ये सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लतीफ़ खान जो सोफ़ी यूसुफ के करीबी साथी हैं, शायद उसको पहलगाम से मैदान में उतारा जाएगा और मुकाबला जो है वो अल्ताफ कुल्लू से होगा। कहाँ पे देख रहे हो? मुकाबला किससे होगा किससे नहीं, जो हमारी पार्टी है हमें उसमें ये मंडेट की फिक्र नहीं रहती है। सोफ़ी यूसुफ का जहाँ पैर होगा वहाँ लतीफ़ खान का सर होगा। सोफ़ी यूसुफ ने ही मुझे बालिंग किया, सोफ़ी यूसुफ ने मुझे इस काबिल बनाया, अपनी पार्टी ने बनाया। बीजेपी में अभी ये कंफर्म नहीं है सीट किसको मिले किसको नहीं। अगर पहलगाम से हमारे जम्मू के भाई को सीट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। ये तो आपको किसी ने गलत कहा। जहाँ सोफ़ी यूसुफ हो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर घाटी के जितने भी लीडर हैं या वर्कर है, हम सोफ़ी यूसुफ के साथ शाना बशाना खड़ा है। इलेक्शन आएगा तो उस टाइम पता चलेगा कौन कहाँ से लड़ेगा। फिर आपने कहा अल्ताफ कुल्लू साहब की बात। अल्ताफ कुल्लू साहब मेरा भाई है, वो भी लड़े हम भी लड़े, फैसला ऑन द स्पॉट होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही चीफ मिनिस्टर होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी की होगी और गवर्नमेंट भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। चीफ मिनिस्टर जम्मू का होगा या यहाँ का? जम्मू कश्मीर एक ही है, ये यूटी है भाई साहब। ये तो 370 और 35 है, ये कभी वापस नहीं आएगा। अलबत्ता स्टेट हुड इंशाल्लाह रहमान वापस आएगा। बात कर रहे थे खान साहब, सवाल पूछा आयशा वर्कर्स का, क्योंकि इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, इसका जवाब जो है कदावर लीडर दे सकते हैं। फिलहाल आपको बताते चले, इनको भी जो है भाजपा के कदावर लीडरों में गिना जाता है, क्योंकि सोफी यूसुफ